बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों भाई बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास डॉवलर्स की एक और डबल वॉशिंग मशीन आई है। 10,500 CS का मॉडल है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें मसला ये है कि वॉशिंग इसकी बिल्कुल ओके है, स्पिनर में प्रॉब्लम है। स्पिनर की मोटर जो काम नहीं कर रही। मोटर को हमने चेक कर लिया है, लेकिन वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रही। इसको खोल के चेक करते हैं आया कि इसमें क्या मसला है। अगर रिपेयर हो सकती है तो फिर भी ठीक है, वरना इसकी मोटर हम तब्दील कर देंगे। तो अगर इसमें कॉपर की मोटर होगी तो फिर तो रिपेयर हो जाएगी। अगर सिल्वर की होगी तो कस्टमर कहता है कि उसको निकाल कर आप नई मोटर हमें लगा दें। तो इसको खोलने का तरीका बड़ा आसान है। इस तरीके से पेच लगे हैं साइडों पे, इसकी चौकी नीचे वाली लैदा हो जाएगी। चौकी लैदा करने पर इसकी मोटर जो है वो आपने उसका चेक नट जो लगा है उस यहाँ पे सेंटर पे, जो इसका छानना ऊपर होता है और उस मोटर को एडजस्ट करता है वो चेक नट, उसको आपने खोला ना, उसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं। तो छानना अलहदा करने पे तो बाज़ दफ़ा आप नीचे से भी इसके स्प्रिंग खोल सकते हैं, अगर नहीं तो आप ऊपर से इसकी मोटर जो है वो अलहदा कर सकते हैं। 3 इसके स्क्रू लगे होते हैं। तो यहाँ पे आपने नहीं खोलना, आप आसानी के साथ इसके अंदर वाले इस तरीके से कोई कनेक्शन हमने रिमूव नहीं किए जो ऊपर वाशिंग के लगे हैं। तो वॉशिंग मशीन का फ़ैन बेल्ट उतार लेना है। उसके बाद इसको इतना थोड़ा सा आपने अलहदा करना है, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से। तो जितने से आप आसानी के साथ इसमें पेचकस जो है वो चला सकें। तो यहाँ पे 3 स्क्रू लगे हैं, एक यहाँ, एक दूसरी साइड पे, एक दूसरी साइड पे। तो इसको खोलने पर इसकी मोटर जो है वो अलहदा हो जाएगी। मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसानी से आप इसको अलहदा कर सकते हैं और नई मोटर फिट कर सकते हैं। तरीकाकार आपने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आप घर में खुद तब्दील कर सकें। सिर्फ हमारे पास एक पेचकस है और एक जो आप टी से भी इसका ऊपर जो आप पुली देख रहे हैं वहाँ पे एक काबला लगा होता है, वो आप पेचकस से भी खोल सकते हैं और टी से भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 स्क्रू जो आपने खोल के मोटर को अलहदा कर लेना है और इसमें नई मोटर फिट कर देनी है। तो यहाँ पे हमने मोटर इसकी अलहदा कर ली है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसके कनेक्शन वगैरह भी आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक पिंक, वाइट और ब्लू वायर है। और जो नई मोटर होगी उसमें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ से इस तरीके पे, इस तरीके से आप जो है इसका स्टिकर लगा होता है, वहाँ से आप इसकी कनेक्शन चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, एक साइड इसकी चल रही है, एक साइड इसकी बांधा है। तो इसको हम रिपेयर नहीं करेंगे, इसकी जगह हम नई मोटर डालेंगे। तो ये वाली है जी नई मोटर। तो नई मोटर की जो प्राइस है तकरीबन 4,4500 के अराउंड अबाउट आपको कॉपर वाली मिल जाएगी बड़ी आसानी के साथ। तो इसमें कलर थोड़े से डिफरेंट है, इस पर स्टिकर लगा है। इसमें रेड, पिंक और वाइट 3 वायरें हैं। जो पिंक और रेड है वो दोनों कैपेसिटर की वायरें हैं और जो वाइट है वो कॉमन वायर है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन सी वायरें आपने कैपेसिटर में लगानी है और कौन सी कॉमन वायर है। इसमें वाइट जो है वो कॉमन वायर है। तो पिछले कनेक्शन थोड़े से डिफरेंट, उसमें कलर भी डिफरेंट थे। तो इसलिए आपको यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाली 3 वायरों के कलर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी इसकी फिटिंग है, फिटिंग में थोड़ा सा मसला होगा। इसके ऊपर जो स्प्रिंग हैं वहाँ पे छोटे छोटे लॉक बने होते हैं। तो आपने अगर फिटिंग ना आए तो इसको काट देना है, फिर आपने पेच लगा देने। कोई इसमें मसला नहीं है, कोई खुलेगा नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बाद दफ़ा थोड़ा सा मॉडल चेंज होता है। तो अभी इसको हमने फिट कर दिया है मोटर को। तो उसके बाद इसकी चौकी को नीचे टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसके कनेक्शन भी आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। और यहाँ पे जो वाला काबला हमने खोला था उसको दोबारा टी की मदद से टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसके कैपेसिटर के कनेक्शन किस तरीके से आपने करने हैं। हमने जो पहले 3 वायरें छोड़ी थी उसमें एक पिंक थी, एक थी वाइट और एक थी ब्लू। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने इसकी ये कैपेसिटर जो 4 तारों वाला है। तो 2 तो वॉशिंग मशीन को ऑलरेडी लगी हैं, 2 हमने का 3 हमने वायरिंग काटी थी। एक कॉमन वायर थी, कॉमन इसमें ब्लू है। तो ब्लू की जगह हम वाइट लगाएंगे। यहाँ पे हमने निकाल लिया इसको। वाइट जो मोटर की वायर है वो यहाँ पे ब्लू, जिसमें ज़्यादा वायरें जॉइंट होगी वहाँ पे इसको हमने लगा देना है।
और आगे हमारी बची 2 वायरें। जो ऊपर से एक वायर आ रही है कैपेसिटर के साथ जुड़ी है, तो उसके साथ एक मोटर वाली रेड वायर हमने लगा देनी है, और कैपेसिटर की और एक मोटर की वायर जो सिंपल लग जाएगी उसको किसी और वायर के साथ नहीं जोड़ना। यहाँ पे हमारी कॉमन वायर जुड़ गई वाइट। उसके बाद हमारी 2 वायरें बची हैं, एक रेड है और एक पिंक है, मोटर की जो वायरें हैं, जो दोनों वायरें कैपेसिटर के साथ लगेंगी। और उसके साथ जो रेड वाली वायर होगी उसके साथ ऊपर टाइमर वाली जो वायर है वो उसके साथ जोड़ जाएगी, जो ऊपर से आई है। इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे ये ब्लू वायर है जो ऊपर से आई है, और जो कैपेसिटर की वायर है वो वाइट वायर है। तो इस तरीके से ये वाली हमारी वायर एक जुड़ गई, और एक हमारी पिंक बची है, वो सीधी सीधी जो कैपेसिटर की एक सिंगल वायर होगी उसके साथ हमने इसको जोड़ देना है, ये वाली वायर। अब कैपेसिटर की एक वायर ये वाइट हमारी जो सिंपल बची है वायर, इसके साथ हम इसको लगा देंगे, और इसके इस तरीके से इसके कनेक्शन हो जाएंगे। तो ज़्यादा उलझन वाले कनेक्शन नहीं है, हमारे लिए तो रोज़ का मसला है, इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। मगर आप पहली दफ़ा करें तो आप इस तरीके से, अगर कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है तो इस तरीके से आप जो है इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद इसकी टेस्टिंग की बारी आ जाएगी। टेस्टिंग भी इंशाल्लाह आपको चेक करवाते हैं। तो वायरें जो मुकम्मल तारे हैं इसके अच्छे तरीके से हम इसको बांध देंगे केबल टाई के साथ, ताकि ये लूजिंग वगैरह ना हो, कोई वायर इसकी मोटर के साथ ना लगे या किसी भी तरह इसकी शार्टिंग वगैरह ना हो। इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से केबल टाई के साथ जो है वो बांध देंगे। एक ऊपर लगा लेंगे केबल टाई और एक केबल टाई जो नीचे लगा लेंगे। इस तरीके से आप भी डबल वॉशिंग मशीन के कनेक्शन, मोटर तब्दील कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। तो घर में भी आप सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं। आप काम सीख रहे हैं तो इस तरीके से हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो है वॉशिंग मशीन की, जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये वाली जो बैक इसका कवर है, आपने ऊपर से इसको नहीं लगाना, ऊपर से मुश्किल फिट होगी। अगर आप नीचे से ऊपर को जाएंगे तो ये आसानी के साथ फिट हो जाएगी। अभी इसको थोड़ा से इसके लॉक जो है फिट करके इस तरीके से आप ऊपर को करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ ये इसकी फिटिंग हो जाएगी। तो अभी टेस्टिंग की बारी है। इसको कर लिया हमने टर्न ऑन। अभी देखते हैं इसका ब्रेक वाला सिस्टम और जो डोर स्विच है वो सब कुछ पहले किसी ने लदा कर दिया था। तो अभी ये देखें, ढक्कन ऊपर उठाने पे बंद नहीं हो रही, तो ये डायरेक्ट हो गई है। तो पहले इसका ब्रेक वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली मोटर हमारी 100% वर्क कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।